हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं भक्तों। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी या फिर जल कुंड में स्नान करना, दान करना विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर दान और स्नान करने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मौनी अमावस्या की पावन व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। मौनी अमावस्या के दिन इस कथा को सुनने मात्र से आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे, साथ ही आपको ढेर सारा आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन ये व्रत कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। लेकिन अमावस्या की इस कथा को शुरू करने से पहले हम जानेंगे इस दिन के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही जानेंगे मौनी अमावस्या की पूजा विधि के बारे में। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। वैसे तो हर अमावस्या बेहद ही खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास में आने वाली ये मौनी अमावस्या हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही खास और पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन मौन व्रत रखा जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक कर्मों का नाश होता है, साथ में आत्मिक शुद्धि प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म कई गुना फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि माघ मेले के दौरान इस तिथि का विशेष महत्व होता है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर माघ का मास का स्नान भी करते हैं। साथ ही श्रद्धालु पवित्र नदियों में अपने पितरों के निमित्त डुबकी लगाते हैं। साल 2026 में 18 जनवरी को मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या की तिथि 18 जनवरी को 12:03 से शुरू होकर 19 जनवरी को 1:21 तक रहेगी। स्नान और दान के लिए उदय तिथि ही मान्यता होती है। ऐसे में देखा जाए तो मौनी अमावस्या की उदय तिथि 18 जनवरी को प्राप्त हो रही है। इस दिन रविवार रहेगा और रविवार को ही मौनी अमावस्या की तिथि मनाई जाएगी, क्योंकि अमावस्या तिथि में सूर्योदय 7:15 पर उस दिन हो रहे हैं। साथ ही 19 जनवरी को सूर्योदय 7:14 पर होंगे। माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि में हो रहा है, इस वजह से मौनी अमावस्या 18 जनवरी दिन रविवार को ही मान्य होगी। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत न केवल उपवास का होता है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भी विशेष माना जाता है। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन करने से मन की चंचलता शांत होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी होता है। साथ ही जो व्यक्ति इस दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत करता है, उसे जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही मौनी अमावस्या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिन स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें। संभव ना हो सके तो घर पर रहकर ही जल में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकती हैं। स्नान के बाद भगवान विष्णु, शिव और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूरे दिन व्रत मौन रहें, यानी कि मौन व्रत इस दिन रखा जाता है। मौन व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन व्रत का संकल्प जरूर लें। मंत्र जाप मन ही मन में करें। ऊंचे स्वर में बोलने से व्रत भंग हो जाता है, इसलिए मन के अंतरात्मा से ही आप पूरे दिन मंत्र का जाप करते रहें। अगर आप इस दिन पूरे दिन मौन ना रह पाएं तो केवल आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान का कार्य कर सकती हैं, और जब तक आपका कार्य ये समाप्त होता है तब तक आपको मौन रहना चाहिए। इस दिन नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। साथ ही क्रोध, घर में क्लेश आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन पितरों को मान्य होता है, पितरों के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन घर में क्रय क्लेश करने से पितृदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन ग्रंथों का पाठ जरूर करना चाहिए। सत्संग, भजन, मंदिर दर्शन जरूर करना चाहिए, जो बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। सर्वश्रेष्ठ दान अन्न का दान होता है, इसलिए इस दिन निर्धन गरीबों को भोजन जरूर कराना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। साथ ही माघ का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आप तिल का, गर्म वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकती हैं।
साथ ही मौनी अमावस्या पर नियम और भक्ति के लिए साथ किए गए पुण्य कर्म न केवल पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं, बल्कि साधना के जीवन में भी शांति और समृद्धि लाते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त इस दिन को बिताना चाहिए। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की ये व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाशी हेतु अपने बड़े लड़के को बाहर भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निर्माण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंगल द्वीप वांसिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन को घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष के तने की एक खो में गीत के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते हुए देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके घर कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गीत के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ही 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हो गई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम कर भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास ही के जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा धोबिन को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह अंधेरे में उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। एक उसने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा कौन यह काम करने हमारे घर आएगा। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जाकर घर की सफाई का रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह सेवा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट न करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान कर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा के पुत्र दामाद और पति की घर में ही मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया। पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र
दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, हर हर महादेव। यहीं पर मौनी अमावस्या की ये व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री